धरनी कह रही है कि मैंने इतना समय बीत गया धरती पर, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जो कालपुरख है वो अपने गुरमुखों के लेख घर घर जाके लिखता। कौन लिख रहा सी? गुरमुखों के भगतां के जो उनके मानने वाले थे उनके लेख कौन लिख रहा था? प्रभु भगवान स्वयं। जे बात निकलंक अवतार की नहीं, जे बात निकलंक निरंकार। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अवतरण करना अवतारी है, जो अवतरण कराने वाला है वो अवतारी नहीं, वो क्या है? निरंकार है। जब वाणी को बार बार पढ़ोगे तो यहाँ निरंकार की बात आएगी, अवतार की बात नहीं। जब शरीर की बात करोगे तो तकरार होगा, जब निरंकार की बात करोगे, निर्गुणा की बात करोगे जिसका कोई रूप रंग रेख नहीं है, तो किसी प्राणी का कोई तकरार नहीं होगा, उससे किसी को नफरत नहीं। क्या जितने धर्मों वाले हैं, मुस्लिम नूरी अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन या यहूदी लाइट की बात करते हैं, इल्हाम की कलमे की बात चलती है, मैसेज की बात चलती है, जो मैसेंजर हैं जो इल्हाम करते रहे हैं उनकी बात चलती है, जो पैगंबरों को पैगाम देते रहे हैं। लेकिन जब खुदा खुद आया उसको कोई मैसेंजर संदेश देता नहीं, वो खुद ब खुद था। जैसे मान लें महाराज जी ने एक स्पीच में बोला कि जैसे जैसे हुक्म आया, संदेश आया, मैं चल गया, मैं अकेले ने इन्हें इकट्ठे कर ले। क्या इकट्ठा किया? अकेले ने क्या इकट्ठा किया? भक्त इकट्ठे किए। तो भक्तों को इकट्ठा कौन करता है? भगवान। अपनी तरफ इशारा आने भी नहीं दिया और बात भी की, अपनी तरफ उंगली भी नहीं आने दी और बात भी कहनी थी। कारण जब भगवान आता है आप शायद नहीं समझ पाओगे जल्दी, वो अपने साथ शब्द को भी लेकर आता है और खुद भी आता है। शब्द के बिना ये ग्रंथों शास्त्रों का विस्तार नहीं होता और ये खुद नहीं आता, उसका दर्शन नहीं होता, वो दीदार नहीं। एक जगह नहीं, अनेक जगह आता है। इस तरह कभी प्रगट नहीं गया दतार। कि दतार जो भगवान है वो ऐसे सदा प्रगट नहीं रहता, साक्षात नहीं। और उस वक्त जो 18 नंबर बैठ है उसमें उस वक्त अपना स्नान करवाया था। क्या करवाया था? स्नान करवाया था। और उसमें जल जब सिर से चलिया, शीश के ऊपर से डाला गया तो गिरा तो चरणों तक गया। और फिर वो जल ही बोलता है कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मैं तेरे शीश से शुरू होकर तेरे चरणों में आ गया और मुझे किसी नगोरे ने हाथ नहीं लगाया किसी के। मैं बात आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपसे बात सीधी भगवान की है तो भगवान कितने हैं? जब हम 2 वाले इशारा करेंगे तो भगवान कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और भगवान 2 हो नहीं सकते। भगवान एक ही होता है। सरगुण शरीर जितने भी बना ले, लेकिन फिर भी शरीर को खत्म करेगा, रहेगा क्या? एक का एक। कैसे? मान लीजिए कि सृष्टि की रचना जब नहीं थी, तभी उसके बाद परमेश्वर ने किसी न किसी तरीके से रचना की। कोई जानता तो नहीं है ना। अंदाजे लगाते हैं कि ऐसे जीव बने, बंदर की तरह बने, ऐसे जो है सारा कुछ बढ़ता गया, तरक्की होती गई, इंसान बन गया, ये वजूद सामने आ गया।
जब ये रूप इंसानों का सामने आया, उनको पता चला कि भगवान ही है जो हमें भेजने वाला है। और ये देखें कि जब ये ग्रंथ जितने वेद लिखे गए हैं, जितने वेद लिखे गए हैं, 4 वेदों के पहले कोई धर्म ग्रंथ था? जब 4 वेद लिखे गए हैं तो उस वक्त लिपि थी। वेदों को आप भी पढ़ते हैं लोग, तो उसका माना निकलता है। इसका मतलब जब ये लिखाए गए उससे पहले भी इंसान पढ़े लिखे थे, भाषा चलती थी, स्याही थी, कागज था, उस वक्त भी बुक बन के उसकी बाइंडिंग होती थी, सब कुछ था। लेकिन सतयुग बना, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, अब कलयुग हुआ, और कलयुग में सतयुग का शुरू आना हुआ, तो कोई कारण है ना। युग में से युग पलट रहा है, प्राणी सारे वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे, विचार बदलते रहेंगे। जब विचार और आचरण बदल गया तो सृष्टि का नजरिया बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जैसे हम सब अलग-अलग बखरे धर्मों को मान रहे हैं, सारे मानते हैं ना, कोई किसी को, कोई किसी को। सभी बोलते हैं कि रास्ते अलग-अलग हैं, जाते एक ही तरफ। अगर यही बात को सत्य मान लिया जाए तो झगड़ा संसार में इंसानों का किस बात पर है? रास्तों पर। अलग-अलग रास्ते हैं, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, वो शिया है, वो सुन्नी है, हिंदू धर्म है। इसमें कितने रास्ते हैं, कितने गुरु हैं, जितने अवतार हैं, उसको आगे एक्सप्लेन करने वाले जितने आचार्य जन हैं या विद्वान हैं, वो कितने हैं, उनके पीछे कितने लोग लगते हैं। उनके पीछे लगकर क्या वो फिर एक ही भगवान को मानते हैं? जैसे वो शिक्षा देंगे वैसे मानेंगे। तो भगवान की पूजा कौन करेगा? उसको कौन मानेगा? यही एक सतयुग में होना है। मनौत जो मानना है वो किसका होगा? एक का। मानना किसका होगा? एक। वो एक ही जितने अवतार, जो वामन हुआ, राम हुआ, कृष्ण हुआ, बुद्ध हुआ, जितने भी 23 अवतार हुए हैं, वो सभी को बनाने वाला, उनमें अपनी ताकत रखने वाला कौन था? वो जन्म लेकर साथ वो ताकत लेकर आते थे। उनके जन्म के होते होते ही वो उनको ज्ञान मिल जाता था, बोध मिल जाता था। वो संसारियों से अलग बात करते थे। क्यों करते थे? उनमें क्या शक्ति थी? वो रखने वाला कौन था? यही बात आखिर में आकर कलयुग के अंत में जब 23 अवतार भी हो गए, पैगंबर भी हो गए, गुरु साहिबान भी हो गए, ऋषि मुनि भी हो गए, उन सब के बाद भगवान का आना हुआ। और जो उन ऋषियों मुनियों से सारे मिलते थे, जो उनके साथ बैठकर उनकी संगत करके जो भगवान को याद करते थे कि हमें भगवान मिल जाए, तो उनके आगे विनती करते थे कि हमें भी भगवान को मिला दो। उन सब को परमेश्वर ने अलग-अलग जगह पर जन्म देकर उनको एकत्र करके फिर ये वाणी लिखाई और उनके नाम लिखाए। जैसे ये बीबा ने बेटी ने पढ़ा है कि 3 मकर 66 सम्मत 11 तंगाली कैंप सही जिला जम्मू। वो सिख जिसका नाम लिखा हुआ है तंगाली कैंप में बदलेगा। और जो गुरसिख था उसका नाम क्या था? पूरन सिंह। जो गुरसिख था उसका नाम क्या था? पूरन सिंह। और सही कैंप का था, तंगाली जिला जम्मू था। ये बाद में बदल सकता है, जम्मू जिला भी बदल सकता है, जगह भी बदल सकती है, पर ये कागजों में जो लिखा हुआ है ये कभी तब्दील नहीं। और देखने वाली बात है, ये एड्रेस दे दिया, नाम दे दिया। भगवान ने बोला भी था कि आप बोलोगे कि हाँ हमने सच्चे पातशाह को नहीं देखा, हमने भगवान को नहीं देखा।
लेकिन जो ये ग्रंथ हैं, जो इनके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, उनका एक ग्रंथ एक अलग बना हुआ पश्चिमा ग्रंथ, वो आपको कहीं भागने नहीं देगा। आप बोलोगे कि हम नहीं मानते, लेकिन उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। संसार वाले ये मानेंगे ये मानता था, ये मानता था, और आप मानो चाहे ना मानो, ज़्यादातर वो गुरसिख जा चुके हैं, अब जिंदा नहीं है। अब जो जिंदा नहीं है उनका हम नाम पढ़ रहे हैं, एड्रेस पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम किसके जरिए भगवान को याद करेंगे। ये तंगाली कैंप का जो पूर्ण सिंह गया, उसके जरिए, कि उसके घर में कौन गया था? परमेश्वर स्वयं। उसके घर में कौन गया था? स्वयं परमेश्वर आप। और आप ये किसी भी तरीके से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, दिशा में चलो, किसी भी दिशा में चलो, किसी भी तरफ चलोगे, आप ये नहीं कह सकते कि ये भगवान ने खुद लिखाया नहीं है। जो लेख दिया, जो पूर्वले जन्म खिला लेख दिया, और तकदीर और तदबीर जो है वो भगवान बदल सकता है। जैसे आप नोट करोगे, वो महाभारत का सारा जो है उसको कभी सुनकर देखो। जब कृष्ण से अर्जुन ने सवाल किया, क्या तुम मस्तक की रेखा बदल सकते हो? हैं? वो बोलता नहीं, मैं ये तब्दील नहीं कर सकता। हालांकि वो 16 कला संपूर्ण था। सभी अवतारों में श्रोमणी अवतार कृष्ण को गिना, और वो बोलता कि ये काम मैं नहीं कर सकता। और जब भगवान आया, उसने ये बोला कि आपकी तकदीर और तदबीर भी मेरे हाथ में, मैं आपकी तकदीर भी बदलने आया हूँ, और वो विधि सारी मेरे हाथ में है। मैंने विधि बना के आपको इकट्ठे करके घर घर के किसी को कहाँ पैदा किया, कहीं को किसा कहाँ किया, वहाँ मैंने आपको खोजा है, आपने भगवान को खोजा नहीं। और फिर इसको डिटेल में लेके चलते हैं। क्या परमात्मा खोजने से किसी को मिला? नहीं मिला। क्या आप कोई इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिस्ट भेज रहे हैं, क्या ज़मीन से जितने ऊपर ग्रह हैं, सितारे हैं, जितने भी हैं, जो सूरज के भी परे हैं, क्या वहाँ कोई मेटल का कोई इंस्ट्रूमेंट जा सकता है? सूरज की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसको क्रॉस कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। एनर्जी नहीं है धरती पर, ऐसी एनर्जी पैदा नहीं होगी तो उसको पार कर सके। और उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या है? ये इन्फिनिट है, उसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई उसको कौन खोजेगा? फिर वो दिया गया है सभी ग्रंथों में, वो नूर है, वो लाइट है, प्रकाश है। सभी बोलते हैं जो वो नूर है, प्रकाश है, वो कण कण में, वो आपके घर में भी है, आपके शरीर में भी है। और उसे जो पाना है तो उसे शरीर में पाओ, अपने पंच तत्व शरीर में पाओ, अपने जो इन आँखों के पीछे, मस्तक के पीछे जो थर्ड आई है वहाँ देखो। और उसको देखने के लिए भगवान जी ने आकर ये एक ऑप्शन दी, आपको भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, आपको साधना नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरा सीधा नाम जब लोगे, सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। जो बोलते जाओगे, जो लगातार बोलोगे, आप लगातार इसको बोल नहीं सकोगे, इसका जाप कर नहीं पाओगे। आपकी आंखों में पानी इतना आएगा, आभासियाँ इतनी आएंगी, आप कभी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और जब जब करते जाओगे, शरीर भारी होगा, शरीर पर वजन पड़ेगा, आप बीच में छोड़ दोगे। यही एक विधि है कि परमात्मा ने आपको करनी से मुक्त किया है, कर्म से मुक्त किया, करनी से मुक्त किया, और आपके ऊपर कृपा की है। ये समाज जो जा रहा है, कलयुग खत्म होने को है, कलयुग खत्म होगा, 14वीं सदी का अंत होगा। जितने कंट्री है, आप ग्लोबल लेवल पर जाओ, जब ये वर्ल्ड वार की बात आती है, एक डिक्लेयर करते हैं कि ये अगर वर्ल्ड वार हुई तो मिडिल ईस्ट गया
मुस्लिम कंट्री, तो जो यूरोपियन कंट्री हैं, जितनी यूरोपियन यूनियन है, उनका क्या होगा? वो धरती बंजर हो जाएगी। इंग्लैंड का तो रशिया ने डिक्लेयर ही कर दिया ना, तो ये तो 5-10 मिनट की गेम इतना आएगा कि सारा यूके युवा पानी में डूब जाएगा। 1600 फीट 1600 फीट पानी ऊपर जाएगा और सुनामी बनेगी तो सारा बहा के ले जाएगी। ये कुदरत का काम है, वो करेगा। हमने देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये लेकर चलते हैं कि सतगुरु कौन है। हम अब तक तो जो मानते आए हैं, हम 5 तत्व शरीर वाले बंदे को, इंसान को या विद्वान को सतगुरु मानते हैं। ये गुरु है, ये सारा सतगुरु है। लेकिन सतगुरु क्या है ये देखना पड़ेगा कि ये नहीं कोई बंदा उठे तो बोले कि ये सतगुरु है, तो ये परमात्मा ही है, ये रब का रूप है। जो परमात्मा है वो कभी मरता नहीं, परमात्मा कभी ख़त्म नहीं होता, अविनाशी है। जो विनाश होता है वो भगवान नहीं है, जो नहीं विनाश होता वो भगवान है। वो अपना हक से जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हो। फिर जी आप ये बात बोल रहे हो तो जिसकी फोटो लगाई है ये कौन था? ये वही उसकी बात है जो संबल की बात की। संबल मकाम नहीं है, मिट्टी का नहीं है, संबल शरीर है, संबल पंचतत्व का वजूद है। संबल में ही भगवान स्वयं प्रकट होता है। संबल में भगवान कैसे वो क्या होता है? स्वयं प्रकट होता, पैदा नहीं होता। पैदा होने के बाद वो उसमें अपनी ताकत रख लेता है, वो प्रकट होता है। ये थोड़ा बाद में ना कर लोगे। प्रकट हुआ वो भीतर था, भीतर वाला दिखाई नहीं देता, अंदर की आत्मा दिखाई नहीं देती। अभ्यासी या योगा करने वाले जब अभ्यास करते हैं, विधि से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि हमें प्रकाश नज़र आता है, लाइट नज़र आती है। लाइट नज़र आती हो अनंत अनंत अनंत, उसका आगे कोई अंत नहीं आता। और लाइट को प्राप्त करने वाले को ये पता नहीं चलता मैंने लाइट को देखा, मैंने अपने आप को देखा है कि मैंने शब्द को देखा है या मैंने भगवान को देखा है। निर्णय कारण नहीं पा सकते। इसी कार्य में सारी उम्र, इसी कार्य में सारी उम्र क्या होती है? निकल जाती है, खत्म हो जाती। आखिर प्राणी जब खत्म होता है फिर वो अपने रिश्तेदारों को, दूसरों को बताता है कि शायद मुझे दूसरा जन्म मिले, मैं फिर आके परमात्मा की भक्ति करूँगा। ऐसे मानकर कई मिशन वाले लोग जो आज चलते हैं। और अब जे बेटी वाणी को पढ़ेगी कली कली लाइन लेकर, उसके बाद फिर इसको चलेंगे विस्तार से कि ये कैसे है। जी। सतगुरु सच्चा आप प्रभु, पूरन पुरख अविनाशी। सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं आप हैं। सतगुरु परमेश्वर तो बिना सच्चा सतगुरु हो नहीं सकता। माटी खाक का सतगुरु हो नहीं सकता। और वो क्या है? पूर्ण पुरख है। वो पुरख जिसमें कोई कमी नहीं है, वो कंप्लीट है। पूर्ण का मतलब क्या है? कंप्लीट, जिसमें कोई कमी ना हो। ये फैसला महाराज जी ने वो क्या गांव है उनका, करपाल का, तनौरी गांव में किया था। जब वो खीर टूर चल रहा था, अपने जाने से 1 के 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि आपका प्रसाद कराना है, सुना पे एक्सीडेंट ऐसे हो जाएगा। जब सुबह प्रसाद कराया गया, फिर भगवान कहा कि उसकी जोत के आगे बेनती करनी है। जब बोलते ही हम प्रसाद कराना है, किसके नाम का कराना है? उन्होंने जिसके घर गए थे वो लक्ष्मण सिंह था, उसका बेटा दर्शन सिंह था। वो बोल दिया कि दर्शन सिंह का नाम स्रोतक है, लक्ष्मण सिंह ने आंधी जी हिंदू धागा कराया है। आंधी जो वही क्या वो ठीक है, आपको देखो जो है ही पूर्ण है,
जो है ही पूरा, जिसमें कमी नहीं है, तो जो कंप्लीट है उसका कभी प्रचार नहीं होता। गल खत्म कर। लेकिन जिसके घर में बात हुई वो फिर अंधे के अंधे रह गए। जब पूछोगे मानेंगे, हम तो बिल्कुल मानते हैं, हम तो सब कुछ ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी अंधे रहे। इस करके जब कोई प्राणी दुविधा में रहता है वो विश्वासी नहीं होता। ये मैं बोलता है, ज़्यादा बोलेंगे कि हम सत्कार करते हैं जी, हम उतने सत्कार करते हैं, हम रब मानते हैं, तो रब तो दो नहीं होते। रब के नहीं होंगे, एक सी एक है, एक रहना रहेगा। और एक परमेश्वर की गल है, सतगुरु सच्चा आप प्रभु। रब कितने? एक। रब कितने हैं? एक। वो परमेश्वर स्वयं आप सतगुरु है, एक है। वो क्या है? पूर्ण पुरुष अविनाशी। वो पूरा पुरुष है, उसमें कोई कमी नहीं। और अविनाशी, जो कभी विनाश नहीं होता, जो कभी विनाश नहीं। जो विनाश है वो परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर है वो कभी विनाश नहीं। देखो, जैसे पिछले अवतारों की बात, कहना की बात ले लें, उसने क्या किया, जब जब दुनिया में कोई भीड़ पड़ती है, मुश्किल होती है, तो मैं अवतरण करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं अवतरण करता हूँ। और इसी तरह ये सारी भविष्यवाणियाँ 18 पुराणों में, नेकलंक की भविष्यवाणी बहुत है, कल्कि अवतार की भविष्यवाणी बहुत है। गुरु साहबाना ने थोड़े थोड़े इशारे नानक पातशाह ने भी दिए, गोकुल पातशाह ने भी दिए, इशारे सबने दिए, पैगंबरों ने भी दिए। लेकिन जब वो एक आया, उसने पैगंबरों का जो पशीनगोइयाँ थी वो भी पूरी की, मुस्लिम की बुद्धा को जो मानते हैं उनकी भी की, मैत्री बुद्धा जो अंदर से भीतर में से सारी बात करता है। और जितने गुरु साहबान थे उनकी बात पूरी की। वही मकाम पूरे किए जो जगत वाले मानते हैं कि वो 5 दरियाओं की धरती पर होगा। ठीक है, नानक पातशाह ने बोला कि उसका वर्ण जट हो, वो अंतर में से ग्रंथ पोथियाँ उचारेगी। ये नानक पातशाह ने बोला कि तेरे दावे की साखी में। और जगत से न्यारा, जगत से क्या होगा? संसार से बड़ा न्यारा होगा। और था दिल्ली में आते रहे, कॉन्फ्रेंसें होती रही, लेकिन वो जितने साध संत थे, उन्होंने सुशील कुमार किया, ये कृपाल सिंह किया, और आचार्य जन शंकराचार्य आते थे, वो दिख जो भगवान की थी उन सबसे क्या थी? अलग थी, बिल्कुल न्यारी थी, अलग दिखाई देते थे। और उनकी स्पीच, उनकी वाणी वो बाकी संतों महापुरुषों से बहुत अलग थी। उस वक्त भी बहुत अलग थी। संसार वाले देखते थे कि क्या है जी। सतगुर सच्चा आप प्रभु, श्याहो भूप सहन शाबासी। और क्या है? सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है। और क्या है? शाहू, सबको देने वाला, शाहू सबको दात देने वाला, रूप सबका मालिक, सबका खसम, वो परमेश्वर स्वयं शहनशाह शाहबाशी। वो शहनशाह निरंकार परमात्मा जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो शाहबाश आप परमेश्वर है स्वयं जी। सतगुर सच्चा आप प्रभु, ज्योति जाता सचखंड निवासी। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप। सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं आप है। ज्योति जाता, सारी आत्माओं को जानने वाला। जितनी आत्माएं हैं, ज्योतिया क्या है? आत्मा। ज्योति क्या है? आत्मा, सोल। जाता क्या है? जानने वाला, सबको जानने वाला। ज्योति जाता
सचखंड निवासी। तो वो कहाँ रहता है? खंड निवासी। सचखंड किसको बोलते हैं? बैकुंठ को। कहाँ का रहने वाला है? बैकुंठ। बैकुंठ धाम में रहने वाला है, सचखंड में रहने वाला है जी। सतगुर सच्चा आप परहब, जो खेले खेल पृथ्वी आकाशी। और सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं आप है। वो कहाँ खेल खेलता है? पृथ्वी पर भी, आकाश में। आकाश पर भी। आकाश पर भी जितने ये मंडल हैं इसके परे भी वो है, तो धरती पर भी वो है, जितने मंडल हैं वहाँ भी वो आप खड़ा जी। सतगुर सच्चा आप प्रभ, जो मंडल मंडप पावे राशि। और सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं आप। जो मंडल मंडप जहाँ भी है, शरीर में भी है, काया देही के अंदर भी है, काया के अंदर भी है, और मंडल मंडप ऊपर भी खेल उसकी है। और वो ज्योति जाता है सारी आत्माओं को जानने वाला है। शरीर के भीतर भी वही है और इसके बाहर भी वही है। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान क्या है? गुप्त भी है तो ज्ञान भी है। भगवान क्या है? गुप्त भी है तो ज्ञान भी है। वो हर जगह मौजूद रहता है। सतगुर सच्चा आप प्रभ, जो आत्म धार करे प्रकाशी। और सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं आप, जो आत्मा को प्रकाश देता है। आत्मधार को क्या करता है? प्रकाश देता है, आत्मा को नूर देता है। आप जब अभ्यास करोगे जहाँ जो करते हैं, तो ये आत्मा का ही प्रकाश जो है ये 12 सूरजों से ज़्यादा है। इतना प्रकाश तेज है, आत्मा का प्रकाश इतना तेज है कि आप देख नहीं पाते। उससे ही आप ठंडे हो जाते हो और शून्य में कई लोग चले जाते हैं और फिर वापसी आते हैं। ये देखो, जब परमेश्वर ने खेल की, उन्होंने शून्य में जाने का सारा जो काम था वो बंद कर दिया। वो बोला कि जब मैं हूँ तो आपको कोई अभ्यास या योग या कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं। भक्त जो है परमात्मा का, वो एक ही साधना करता है कि ऐ परमात्मा, तू जितने भक्त हुए हैं, रविदास है, कबीर है, धन्ना है, जितने हुए, उन्होंने कोई योग तो किए नहीं। उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर विश्वास किया। क्या किया उन्होंने? विश्वास किया, फेथ किया उसके ऊपर, और फेथ के कारण वो उनका हो गया। हम ज़्यादातर प्राणी जो संसार में रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, हमें ज्ञान है बारी आले द्वारे की, जितने हमारे इर्द गिर्द जितने हालात हैं या दुनियावी विद्या है उसका ज्ञान है। जो रूहानियत की विद्या है, नूरी विद्या है, उसका ज्ञान नहीं, क्योंकि उसके बारे में जगत के अक्षरों में ज्ञान नहीं होता। वो क्या है? जो अंतर का ज्ञान है वो अक्षरों के बाहर है। वो क्या है? अक्षरों के बाहर है, विधि से भी वह बाहर है। जिन मिलता है तो अनपढ़ को मिल जाता है, नहीं मिलता तो जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको भी कोई ज्ञान नहीं होता, उसको कुछ समझ नहीं पड़ती। वो सारी उम्र राम राम करता रहता है, राधे श्याम करता रहता है और वो कभी मिलता नहीं। सतगुर सच्चा आप प्रभ, जो भक्ता में थे जन्म उदासी। ये काम कोई परमेश्वर के बिना नहीं कर सकता। सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं खुद है, जो भक्तों के जन्म की, एक जन्म की नहीं, ये सारा दिया गया है कि आप जितने मिले हैं, जिनके बारे में लिखा गया है, जिस गुरसिख के बारे में, गोविंद सिंह के बारे में लिखा गया है कि ये सतयुग के वेले थे, जब राजा बलि हुआ, जब असमवेद जग किया गया,
तब की बात है, जब ये 1387 ऋषि थे, इन्होंने बावन भगवान को मिले, इन्होंने बोला कि भाई हमारा तो लेख दे। इन्होंने उसकी पहचान की कि यह भगवान है, कि हमारी भी मुक्ति का। उसने बोला कि मैं नहीं कर सकता। जब कलयुग का अंत होगा, उस वक्त जब भगवान आएगा तो वो आपकी खोज करेगा, वो आपको सबको खुद आके मिलेगा, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद आपको ढूंढेगा और आपको मुक्ति और मोक्ष नहीं देगा, वो आपको अपना बना लेगा। क्या करेगा? अपना बना लेगा। आपको मोक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राणी मोक्षा मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, और किसी को मोक्षा जितने बताते हैं, जितने महापुरुष बताएंगे टीवी पर, चलो सुनते हो आप, किसी को मोक्षा का पता ही नहीं। मोक्षा कहेंगे जी मुक्ति मिल जानी, ज्ञान हो जाना, आत्मा का ज्ञान हो जाना, भगवान मिल जाना। प्राणी जैसे नीचे से ऊपर अंत तक कोई जा नहीं सकता, इन्फिनिट का कोई अंत ले नहीं सकता। जैसे ये बाहर वाला मंडल है, ऐसे भीतर का भी ये मंडल। कभी अंतर की रिसर्च जो है, जो अंतर की रिसर्च है, वो कभी कंप्लीट नहीं। जितनी मर्जी भक्ति करो, जितनी मर्जी रिसर्च करते रहो, कितनी अंदर लाइट करो, कितना प्रकाश करो, किसी सब्जेक्ट का, किसी मैटर का भी आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहोगे, वो मैटर का भी, किसी सब्जेक्ट का भी जब ज्ञान हासिल करना चाहोगे, करते जाओ। कभी किसी मैटर के ज्ञान का भी कभी अंत नहीं होता, रिसर्च कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो रिसर्च है आप रिपीट कर रहे हो, उसके आगे बढ़ रहे हैं, और ये कभी अंत नहीं होता। इसी तरह भूमंडल है जितना जो सारा है, इसका भी कोई अंत नहीं है, भीतर का भी कोई अंत नहीं है, तो बाहर का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए भगवान क्या है, जितना वो बाहर है उतना ही अंदर है। वो गुप्त भी है तो वो चार भी है। वो खेल किया, गुप्त का भी किया तो और चार का भी किया। जी सतगुर सच्चा आप प्रभ, जो जुग जुग सेवक होवे दास दासी। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है, जो जुग जुग, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, वो जुगो जुगी क्या होता है? भक्तों का दास बन गया। अपने प्रेमियों का क्या होता है? दास होता है, सेवक होता है उनका, उनसे प्यार करता है और उनको एहसास दिलाता है कि मैं आपका ही हूँ, आप मेरे हो, जियो। सतगुर सच्चा आप प्रभ, ज्योति ज्योत स्वरूप हर, आप अपनी कृपा करे खेल साचा हर, करण हारा बंद खुलासा। कौन है सतगुरु सच्चा प्रभ? ज्योति ज्योत स्वरूप हर, सर्व आत्मा का परमात्मा। ज्योति ज्योत स्वरूप क्या है? सर्व आत्मा का परमात्मा। आप अपनी कृपा अपनी कृपा आप करते हैं, अपनी कृपा परमेश्वर आप करता है, उसके ऊपर कोई कृपा नहीं करता। करे करण हारा बंद खुलासी, खेल साचा हर। और ये खेल कौन कर रहा है? सच्चा हरि, सच्चा परमेश्वर खेल कर रहा है। सर्व आत्मा का परमात्मा अपनी कृपा आप करके किसी से कृपा नहीं मांगी, और वो सच्चा खेल कर रहा है। सच्चा खेल करके क्या कर रहा है? कर्ण हारा बंद खलासी। और क्या कर रहा है? कि बंद खलासी कर रहा है। जो ये बंद की आत्मा है, यही खलास होना चाहती है। जो आत्मा है भीतर में, हर प्राणी, हर अभ्यासी, हर योगी गुरु से यही चाहता है कि उसकी जन्म जन्म की खलासी हो जाए। तो ये खलासी बंद है, इसके बारे में कोई जानता नहीं है। और जब भगवान जी आए तो उन्होंने बोला कि मैं जो सच्चा परमेश्वर है वो भक्तों की क्या करता है? बंद खलासी, जन्म जन्म की कर्मों की मुक्ति से मुक्ति दिला देता है। और
उसको जन्म लेने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो 84 में आता नहीं। वाह। सतगुर सच्चा आप परब, आद जुगाद कौन करो? तोड़े बंधन। और आद सतगुरु जुगाद। सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है, जो जब से शुरू हुआ है संसार, जब से भगवान का खेल शुरू हुआ है, वो आद जगाद अपने भक्तों के क्या करता है, बंधन तोड़ता है। उनको कोई बंदिश नहीं रहने देता, उनको ये एहसास दिलाता है जुगो जुगी कि मैं आपका हूँ, तो आप मेरे। देखो सुदामा ने कितनी गरीबी कर दी, तो क्या कृष्ण ने उसे गले नहीं लगाया? तो जो उस वक्त बहुत बड़े पैसे वाले राजे थे, क्या उनको गले लगाता था कृष्ण? नहीं। उनको किसी को लगाया गले? नहीं लगाया। उसके पाँव क्यों धोए दूसरे राजे महाराजों के पाँव क्यों नहीं धोए? सही है। कारण क्या था? क्या? सुदामा कृष्ण में समा गया था और कृष्ण सुदामा में समा गया था, लेकिन दोनों का रूप एक हो गया। एक उसका भक्त था, एक भगवान था। जब भगवान और भक्त आमने सामने हो, वो दो से क्या हो जाते हैं? एक। तो एक का रूप दर्शाया। उसके आगे सुदामा की इतनी हिस्ट्री में चलती नहीं है। जी। सतगुर सच्चा आप प्रभु, अंतर देवे सुख आनंदना। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है, वो अंतर में क्या देता है? आनंद। वो अनंत खुशी देता है जिसका कोई अंत नहीं होता। और आनंद कभी जगत की संसारी वस्तुओं का नहीं होता, संसारी शारीरिक मानसिक चेतनता का नहीं होता। वो आनंद होता है जिसके कारण शरीर की सारी इंद्रियां, सारी व्यवस्था सही रहती है, सारी व्यवस्था सही रहती है। वो खुशी देता है शब्द की, वो अनहद शब्द की धार देता है अंदर, कि जो पहले कभी देखी नहीं होती। उस आनंद के कारण ये पंच तत्व शरीर हर वक्त उसका रहता है, उसको याद करता है, यही बोलता है कि ऐ प्रभु तू मेरा है तो मैं तेरा। जी। सतगुर सच्चा आप प्रभु, नूर नूराना चाहे चंदना। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर आप है और नूरी नूर है। और वो केड़ा चंद चढ़ रहा है अंदर? प्रकाश का। मुखों के भक्तों के अंदर जो गुरसिख तंगाली वाला था, उनके भीतर क्या ज्ञान दे रहा है? नूर का। और चंद चाड़ रहा है, वो प्रकाश कर रहा है, रोशनी दे रहा है। उसको अंदर भी ज्ञान दे रहा है, उसको बाहर ज्ञान दे रहा है, उसके भीतर भी नजर आ रहा है, उसको सामने सन्मुख साक्षात उसके घर में बैठा हुआ भी भगवान नजर आ रहा है। जी। सतगुर सच्चा आप प्रभु, सच शब्द सुनाए छंदना। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है, वो केड़ा शब्द सुनाता है? सुरत और शब्द। केड़ा शब्द सुनाता है? सुरत और शब्द। सतगुर सच्चा आप प्रभु, तन वजूद चाहे रंगना। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर आप है, जो तन वजूद को क्या चाहता है? रंगना, अपनी रंगत देता है। क्या करता है? गुरसिख को जैसा वो परमेश्वर आप है, वैसा ही वो अपने गुरसिख को, भक्त को कर लेता है। जैसा आप है वैसा अपने गुरसिखों को कर लेता है। सतगुर सच्चा आप प्रभु, मानस जन्म होन ना देवे भंगना। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है, जब वो आया जिनसे मिलया, उनका मानस जन्म ऐसे अन्यायी ज्ञान नहीं दिया कि ऐसे संसार में चला गया, भंग हो गया। वो उनका जन्म जो है, जो उस वक्त आए हैं, उनका जन्म भंग नहीं हुआ। वो लेखे लगे हैं और ये ग्रंथ शहादत देते रहेंगे, गवाही देते रहेंगे
कि इनको भगवान मिला था, इनको भगवान मिला था। ये उसके रहे हैं, जिंदा भी उसके थे तो मर के भी उसके हैं। जी सतगुर सच्चा आप प्रभ, श्याहो भूप सूरा सर्वंगना। और सतगुरु सच्चा आप या परमेश्वर उषा हो पूरा सब कुछ सबको दाद देने वाला है। सूरा सर्वंगना, उसके जैसा कोई महाबली भी नहीं। और सर्वगुणदास है, उसके गुण क्या है? हर किस्म के गुण हैं। उसके गुणों का अंत किया नहीं जा सकता, उसको जाना भी नहीं जा सकता। प्रभु के इतने गुण हैं। सतगुर सच्चा आप प्रभ, जिस भगत द्वारे भगता अंदर लंघना। और वो सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है, जिसने भगत द्वारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਭਗਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੀ सतगुर सच्चा आप प्रभ, जो नाता तोड़े विकार पंजना। और सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं। और वो किससे संबंध तोड़ता है? नाता किससे तोड़ता है? पंच विकारों से। किससे नाता तोड़ता है? पंच विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से नाता तोड़ देता है। नाता कैसे टूटता है? वो सीधा संबंध अपने से कर देता है। भगवान जी का जब आना हुआ, जो प्रभु को देखता था वो देखता ही रह जाता था। उनके चेहरे के ऊपर नजर किसी प्राणी की टिकती नहीं। कोई लगातार देखना चाहे तो वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। सतगुर सच्चा आप प्रभ, नेत्र नाम निधाना पावे अमना। अंजना और सतगुरु सच्चा स्वयं परमेश्वर आप है, जो गुरमुखों के अंदर उनका जो नेत्र है, नेत्रा नहीं, नेत्र लिखा है। नेत्र कितने होते हैं? एक। वो दिव्य दृष्टि का, थर्ड का, घट भीतर का, वो नेत्र में ऐसा अंजन डालता है, ऐसा दारू डालता है आँख में, वो अंतर जो है साफ करता है। इस आँख में नहीं डालता, दिव्य दृष्टि में, अंतर में वो नाम का जो अंजन डालता है। किसका अंजन डालता है? अपने नाम का। वो कैसे? जो सामने बैठे पुरुष थे उस वक्त, उनको ये एहसास हो जाता था कि ये परमेश्वर है। और जो परमेश्वर का एहसास होता था तो वो अपना आप समर्पण कर देते थे। ज़्यादातर नाचना शुरू कर देते थे। ज़्यादातर पुरुष क्या करते थे? नाचना शुरू करते थे, भंगड़ा डालते थे, खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? उनको परमेश्वर मिल गया। अब बात करें, संसार वाले यही बोलेंगे कि महापुरुष होते हैं जी, बड़े बड़े महापुरुष है ना, वो भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान जैसे ही जब ये 24 अवतार ने, ये 24 ग्रंथ जम्मू की लिखता है, मेरे सामने के लिखते हैं, 24 अवतार ने 24 ग्रंथ लिखा है। जब 24 पूरे कर दिए तो अपना आप भी समेट लिया, अपना शरीर भी छोड़ दिया, शरीर नहीं रखा। क्यों? भगवान जब आता है किसी कार्य के कारण आता है, जब उसका कार्य पूरा हो जाता है फिर वो अपने शरीर को रखता नहीं। प्राणी तरले मारता है कि मेरी उम्र और बढ़ जाए, मेरी उम्र और बढ़ जाए। लेकिन जो उम्र का, जो तकदीर का मालिक होता है, उसको ये पंच तत्व शरीर से उतना प्यार नहीं होता। उसको किस कारण करके आता है? जिस कारण करके आता है।
जिस लिए आता है वो अपना कार्य पूरा करके फिर अपने ही घर में चले जाता है। और बोला क्या है, अब मैं 994 चौकड़ी युग के बाद आऊँगा। अब मैं कितनी देर के बाद आऊँगा? 994 चौकड़ी युग के बाद आऊँगा। जब सतगुरु सच्चा आप प्रभु दीन दयाल सदा बख्शंदना। और सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर आप है जो दीन दयाल है। गरीबों पर क्या करता है? रहम करता है। गरीबों पर क्या करता है? रहम करता है। दीन दयाल सदा बख्शंदना। और सदा बख्शिश करता है। परमेश्वर क्या करता है? सदा। परमेश्वर क्या करता है? सदा बख्शिश करता है। सतगुरु सच्चा आप प्रभु देवन हम आनंदना। और सतगुरु आप है, परमेश्वर ही सतगुरु सच्चा है। वह है परमात्मा, वो आनंद जो कभी किसी ने प्राप्त किया। आनंद में से आनंद देता है, खुशी में से खुशी देता है। और परमानंद कहाँ प्राप्त होता है? शरीर के भीतर। शरीर के भीतर क्या क्या महसूस होता है? जैसे अर्जुन को ज्ञान देने के लिए भगवान ने कितने दिन लगा दिए? 18 लगा। और जब 18वें दिन फिर भी वो अर्जुन सवाल करता रहा कि क्या तू सच में तू भगवान तू ही है? कैसे? फिर उसने बोला कि अर्जुन निर्गुण भी मैं हूँ तो सर्वगुण भी मैं हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है। जब तक सारे संगत को, गुरसिद्धों को, भक्तों को ये एहसास नहीं किया कि मैं ही निर्गुण हूँ, मैं ही सर्वगुण हूँ। सारे अवतार पैगंबर गुरु मेरे में से आते हैं तो मेरे में से ही चले जाते हैं। मैं उनको भेजता हूँ तो वो मेरे में ही सभी आ जाते हैं। महाराज जी जब ऐसे करके चलते थे तो बोलते थे कि ये अवतार पैगंबर गुरु जितने हैं जैसे धरती करते हैं ये हमारे साथ साथ चलते हैं। जब बोलते हैं नाल नाल गंगे से वो सारे उस वक्त साथ चलते थे। लेकिन जिसको आवाज लगाते थे वो हाजिर हो जाता था। सतगुरु सच्चा आप प्रभु जो उठाए आपने कंदना। और सतगुरु सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है जो गुरुमुखों को कहाँ उठाता है? अपने कंधे पर, अपने कंधे पर। वो किसी का आसरा नहीं लेता, ये नहीं लेता कि आपको आप भगवान मदद करेगा, आपको परमेश्वर मदद करेगा। वो बात नहीं बोलता है, वो खुद बोलता है कि हाँ मैं आपको अपने कंधे पर मैं गुरुमुखों का वजन है, उनके जन्म का कर्म का वो सारे का सारा जितना बंधन है वो उसने अपने कंधों पर लिया और किसी के ऊपर नहीं उठाया कि आपके ऊपर कृपा कोई और नहीं। सतगुरु सच्चा आप प्रभु ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप अपनी कृपा। सतगुरु कौन है? सच्चा परमेश्वर स्वयं आप है। सतगुरु सच्चा कौन है? परमेश्वर स्वयं आप है। जो सच्चा सतगुरु परमेश्वर आप है वही ज्योति ज्योत स्वरूप है। वो क्या है? सर्व आत्माओं का परमात्मा स्वयं आप है। सर्व आत्माओं का परमात्मा परमेश्वर स्वयं आप है। जो सर्व आत्माओं का परमात्मा है वो अपनी कृपा आप करता है, वो अपनी कृपा आप करता है जी। करे खेल साचा हर। और हरि जो खेल करता है वो कैसा करता है? सच्चा हरि खेल कर रहा है तो उसका खेल भी क्या है? सच्चा है। वो कोई दुनियावी खेल नहीं है, संसारी बात नहीं है, कोई संसारी वंश में बात नहीं है, कोई संसारी पैसे तेले और माया की प्राप्ति का खेल नहीं था। वो क्या था? खेल साचा था, भक्त और भगवान। ऐसा खेल था भक्त और भगवान का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था जी। नेह कलंक नारायण नर। और वो क्या है? वो निकलंक है।
वो तन वजूद शरीर माटी खाकी पंच तत्व का पुतला नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, किसी इंसान को निकलंक नहीं बोला गया है। निकलंक क्या है? परमात्मा की अगम्य शक्ति। निकलंक क्या है? परमात्मा की अगम्य शक्ति है, ताकत है। संसार वाले बार बार निकलंक ढूंढेंगे कि इधर से मिल जाए। वो फलाना व्यक्ति निकलंक बोल रहा है कि मैं निकलंक हूँ, कोई कुछ बोलता है कि मैं निकलंक हूँ। आदमी जो प्राणी है, जो श्वास लेने वाले हैं, जितने निकलंक बोलेंगे वो निकलंक नहीं है, क्योंकि निकलंक परमेश्वर का नाम है, जो ना कभी मरता है ना कभी पैदा होता है, उतरता है। वो क्या है? वो ताकत क्या है? हमेशा शरीर में उतरती है, पैदा नहीं होती। गर्भ जूनी में कभी परमात्मा आता नहीं। इसलिए वो गर्भ में कभी नहीं आता। गर्भ से बाद जब प्राणी होता है तब मिलता है। कब मिलता है? जब प्राणी पैदा होता है, कोई जीव पैदा होता है, पंचतत्व शरीर बनता है, उसके बाद वो अपना अवतरण करता है। परमात्मा क्या करता है? अपना अवतरण करता है। जैसे जब ये शरीर पैदा हुए, इनमें भगवान ने अवतरण किया, अवतारण किया, उनको धारण कर लिया। वहाँ उसने अपना आप भी रखा, अपनी ज्योत भी रखी, अपना शब्द भी रखा। लेकिन सब कुछ होते हुए भगवान ने अपनी तरफ इशारा होने नहीं दिया। उसका कारण था कि वाणी में आता है कि ये प्रभु, ये ओ प्रभु, बहुत खलास आता है कि ये प्रभु, सामने इशारा आता है। लेकिन बाद में वही बात रखी वो प्रभु, क्योंकि शरीर के बाद वही प्रभु रहेगा, ये वाला प्रभु नहीं है, सदा रहता नहीं। सो जो वो था सो ये था, जो ये था सो वो था। ये इन ग्रंथों में क्लियर गया है। और वो नेक कलंक है, उसको कोई कलंक नहीं, ना वो मरता है ना पैदा होता है। किसी तन वजूद शरीर या व्यक्ति या इंसान का नाम नेक कलंक नहीं है। जैसे कि आप सब इंतजार करते हो तो पंचतत्व शरीर होगा, अयोध्या के पास संदल है, वहाँ गौड़ ब्राह्मण के घर पैदा होगा। गौड़ ब्राह्मण क्या है? गौड़ ब्राह्मण परमात्मा की अपनी ताकत है, और जो उसके यहाँ से पैदा होगा वो शब्द है। उसका पैदा कौन होगा? शब्द। वो अपने में से ही, अपनी भीतरी दाग में से ही अपनी निर्गुण ताकत जो है उसको लहरा प्रकट करेगा। आप धरती पर नहीं आएगा और शब्द उसका खेल करता रहेगा। खेल कौन करेगा? शब्द खेल करेगा। और आगे की व्यवस्था जो है, ये सारी जब तक ये शब्द कंप्लीट नहीं होता वो शब्द खेल करता रहेगा। शब्द समय समय पर जो कोई संसार में बंटारा होने वाला होगा उसके बारे में बताता रहेगा। क्या संसार वालों अवेयर जान जाओ, समझ जाओ, खतरा आने, कोई सुने चाहे कोई ना सुने, कोई समझे चाहे कोई ना समझे। काम जो होना है वो हुए जा रहा है। जिसको सजा मिलनी है वो मिलती जा रही है, जिसको बीमार होना है वो बीमार होता जा रहा है, जिसको जिंदा रहना है वो जिंदा रह रहा है, जिसको मरना है वो मरे जा रहा है, जिसको पैदा होना है वो पैदा हो जा रहा है। कर्म जो कर्म की विधि है, कर्मकांड की विधि है, ये खत्म नहीं है और ना ही खत्म हुई है। होना क्या है? जो मिल गया सो उसका हो गया, जो रह गया सो रह गया। जी। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान जो निकलंक है, नारायण है, परमात्मा है, नरों का नर है और कोई तन वजूद शरीर नहीं है, सदा रहने वाली धार है, ताकत है। वो क्या है? महाराज, सारे राजों का राजा। शेर सिंह क्या है? भय देने वाली समर्थ ताकत है। शरीर नहीं है, तन वजूद शरीर नहीं है, मट्टी काट नहीं है, व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? समर्थ ताकत जी, विष्णु। और जो समर्थ ताकत है वही सबकी पालना करता है। सबको पालन वाला भी कौन है? विष्णु। हाँ, जो सबकी पालना करता है, वो सबको भय में भी रखता है, सबका महाराज भी है
और वो भगवान भी स्वयं आप है। जय होवे तो उस भगवान की हो जो आदि में भी है, मध्य में भी है, तो अंत में भी वही होगा, जो कभी मरता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, और उसका कोई माता पिता नहीं होगा। भगवान का कोई माता पिता नहीं होता। माता पिता किसके होते हैं? पंच तत्व शरीर के। लेकिन जो पंच तत्व शरीर नहीं है, अगम्य शक्ति है, उसका कोई माता पिता नहीं होता। सो जो आदि में भी है, मध्य में भी है, जो अंत में भी है, वही आपकी मुक्ति करता है। और वही मुक्ति का दाता। किसकी बात की जा रही है? मुक्ति के, मोक्षा के दाते की बात की जा रही है। मोक्षा के दाते की बात की जा रही है। और वो मुक्ति का दाता खुद धरती पर आया और उसने मोक्षा दी। और जब रामलीला ग्राउंड में सभी संत महापुरुष परमात्मा की प्रार्थना के लिए उठे, उन्होंने अपने अपने धर्म के बारे में बताया, तब भगवान ने बोला कि जो अकाल पुरख हैं, भगवान हैं, वो आपके सामने रामलीला ग्राउंड में बोला, तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष साक्षात संसार वाले देख लो। और जो ग्रंथों को जब भी संसार वाले देखेंगे, पढ़ेंगे, तो विचारेंगे, कुछ ना कुछ जो अंश हैं जब सामने आए, जब क़यामत हुई, ये वर्ल्ड हुई, जब मौत सामने नजर आई, उस वक्त कौन याद आएगा? प्रभु। किसको याद करोगे उस वक्त? कितने परमेश्वर हैं? एक। परमेश्वर कितने हैं? एक। युग बदलते हैं तो परमेश्वर कितने रहते हैं? एक। अवतार आते जाते रहते हैं तो परमेश्वर कितने रहते हैं? एक। जो आप याद करने वाले पंच तत्व शरीर हो जितने यहाँ बैठे हैं, ये कितने हैं? एक। आप भी एक हो, तो अपना आपका परमात्मा भी एक। जो मिलने वाला है वो भी एक है, जिसको मिलना है वो भी एक है। और फिर जो एक है वो कितनों को याद करेगा? एक को। एक कितनों को याद करेगा? एक को कैसे याद करेगा? ऐ भगवान, ऐ प्रभु, वो क्या है? तू है। वो क्या है? तू है। वो क्या है? तू है। ये क्या है? मैं किसका हूँ? तेरा हूँ। और तू प्रभु किसका है? मेरा है। मैं किसका हूँ? तेरा हूँ। और तू किसका है? मेरा है। तो फिर प्राणी का नाम आगे क्या होगा? सदी में तू मेरा, मैं तेरा। किसका नाम होगा भगवान का? तू मेरा, मैं तेरा। और तू मेरा, मैं तेरा हर भाषा में है। इसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं। जगत का नाम बोलेंगे, महाराज यीशु भगवान बोलेंगे, तो वो लोग बोल नहीं पाएंगे। और अपनी भाषा में वो तू भी है, तो मैं भी तो हर भाषा में, हर लैंग्वेज में है। और हर लैंग्वेज में, हर भाषा में, हर कंट्री में परमात्मा को लोग याद कर सकते हैं कि ऐ प्रभु तू मेरा है, तो मैं तेरा। तू किसका है? मेरा। तो मैं तेरा। अब जब तू मेरा है तो मैं तेरा हूँ। तो इसके अलावा कोई और ऋषि मुनि अवतार गुरु, कोई पंच तत्व शरीर वाला कोई गुरु भी नहीं हो सकता। वन किसका है? प्राणी का। 1 2 3 1 2 1। एक से एक से एक। तू मेरा, तो मैं तेरा। इसमें क्या हो गया? 1 2 1। एक से एक। तू मेरा, तो मैं तेरा। तीसरी कोई बात बीच में विचोले की बात नहीं। विचोले की बात नहीं। किसकी बात है? भगवान की। और दूसरी बात किसकी है? आपकी। आपको अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो परमात्मा से इसी तरीके से मिलाओगे। ऐ भगवान, तू तो बहुत ऊपर है, तू मुझे आके मिल, मैं तेरे को मिल नहीं सकता। जैसे कर्म करके तुम आके कितने अपने कोट प्राणी ताप दिए, जिसके ऊपर तेरी निगाह गई उनको मुक्ति दे दी, जिसके साथ तेरा अल्लाह शुरू हुआ उनको मुक्ति मिल गई, उनको भी मोक्षा सारा कुछ दे दिया, उनकी तरह से मुक्त कर दी। अगर हम सारे संसार वाले प्राणी उसको याद करेंगे कि जो उसने बोला
कि सारी सृष्टि क्या बोलेगी, तू मेरा ते मैं तेरा। क्या सृष्टि बोलेगी? सारी कायनात। हर करने वाला क्या बोलेगा? कहेगा तू मेरा तो मैं तेरा। चलिए यस। खेल खलाए विच वर बंधन। और सारी खेल कितने बीते? वरपंड जे धरती के ऊपर, जे मिट्टी खाक के ऊपर। देखो इसी ग्रंथ में ये भी आता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब रसूल पाक ने बोला था कि जब वो मेरा इमाम नंदी आया तो ये धरती बोलेगी, क्या करेगी? धरती बोलेगी। और शायद इसमें कहीं ना कहीं ये पीछे हो तो धरती, हाँ धरनी कहे, ये भी लगो, धरनी कहे मेरे परवरदिगार नूर अल्लाह। धरनी क्या बोलती है कि मेरे परवरदिगार तू क्या है? नूर है, अल्लाह। अल्लाह तू, अल्लाह तू, अल्लाह अल्लाह। तेरे वर्गा कोई और नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं है। तू अल्लाह है और तू नूरी है। तू क्या है? नूरी। और हर इंसान की जो आत्मा भीतर में है वो क्या है? नूरी। जो आत्मा है भीतर में क्या है? दसवां में जहाँ हम बोलते हैं जहाँ थर्ड आई है, दिल दृष्टि है, जहाँ वैकुंठ धाम है जी, इसमें क्या है? इसमें भी नूर है, इसमें भी नूर है। जो परमात्मा है वो भी क्या है? नूर है। जब नूर से नूर मिलता है तो जो इसकी जो क्रिया है वो खत्म, पंच तत्व शरीर की जो काम क्रोध मोह अहंकार की क्रिया है, पंच तत्व की, पंच विकारों की, ये खत्म हो जाती है। किसके मिलने से? नूर को नूर से मिलने। नूर को नूर से मिलने। नूर निराकार भी है, आकार भी है। नूर निराकार भी है, आकार भी है। जब सामने नजर आए तो आकार है, जब भीतरी नजर आए तो निराकार है। और दोनों ही रूप भगवान के हैं और मर्जी किसकी है? उसकी है। आप तो काश कर सकते हैं, बोलोगे धरती तो बोली, ये ग्रंथ सारा ऐसे करता है। धरनी कहे मेरे बड़े होवन भाग, कहे मेरे बड़े होवन भाग, भगवान देवे मान वडिया। धरनी कह रही है कि मेरे बड़े भाग होन, मैंने वडियाई कौन दे रहा? भगवान। धरनी को वडियाई, मिट्टी खाद को वडियाई कौन दे रहा है? इसकी महिमा कौन कर रहा है? भगवान। भगवान कर रहा है। और जितने ग्रंथ शास्त्र वेद पुराने पढ़ोगे, कोई कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये धरती जो है किसी अवतार पैगंबर गुरु के आगे प्रकार करती है और वो अवतार पैगंबर गुरु धरनी के बारे में भी लिखा रहा। और धरनी के ऊपर एक ग्रंथ जो जितना ये है, सारे ग्रंथों की लिखत इकट्ठी कर लो, धरनी के ऊपर इससे ज़्यादा जो ग्रंथ है वो एक बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। सतगुरु शब्द के ऊपर ग्रंथ बन जाएगा। सतगुरु शब्द का इतना विस्तार है, शब्द का इतना विस्तार है, आप करते रहो टीवी पर, रोज के रोज बताते रहो, कभी उसका विस्तार खत्म नहीं होगा। धरनी का कभी विस्तार खत्म नहीं होगा। ये कोई ज्ञान नहीं है कि छोटे अक्षरों का ज्ञान है, ये ज्ञान के बिना एक ज्ञान है जो दो अक्षर का है, तू मेरा तो मैं तेरा। ना मैं का अंत है ना तू का अंत है, तू का भी अंत नहीं है तो मैं का भी अंत नहीं है। आत्मा भी अनंत है तो परमात्मा भी अनंत है। जब मिलनी होती है तो अनंत की अनंत के साथ, जब मिलनी होती है तो अनंत की अनंत के साथ मिलनी हो जाती है। तो क्या मिलता है? आत्म परमात्मा। क्या मिलता है? आत्म परमात्मा। परमात्म आत्म। पहले जितनी भक्ति के कारण सारा कुछ होता है। मेरी बात सुन लो, याद करो, इसको बाद में सुनना। जितने पिछले 4 युग में बात होती रही है वो क्या होती रही है? आत्म परमात्मा। आत्मा से परमात्मा मिलती है। और अब क्या हुआ? परमात्मा आत्म। आत्मा हुई, धरती पर इंसान हुए, इनको परमात्मा खुद आके मिला। जे परमात्मा को खुद जाकर मिले नहीं। इसीलिए किसी को भक्ति करनी नहीं पड़ी, वरना भक्ति करनी पड़ती थी। लेकिन अब किसी को भक्ति करनी नहीं पड़ी। क्यों? भगवान ऊपर से नीचे आया। और जब तक ये सतयुग चलेगा, शब्द भी आता रहेगा, सदगुरु शब्द भी आता रहेगा और उसके साथ उसका भगवान भी आता रहेगा। भगवान भी आएगा तो शब्द भी आएगा और धरती पर ज्ञान देता
रहेगा, अपना एहसास प्राणियों को दिलाता रहेगा। होगा ये जगह जगह जहाँ इंसान हैं धरती पर बच जाएंगे वर्ल्ड के बाद, सभी को भीतरी में से ही ज्ञान दिया जाएगा कि तू परमात्मा का है तो परमात्मा तेरा है। तो तू उसको कैसे याद करना है कि ऐ प्रभु तू मेरा है तो मैं तेरा हूँ। सभी प्राणी एक पार ब्रह्म को, निर्गुणा को सारे समर्पण कर देंगे और वो साक्षात जब नजर आएगा उसके शीश के ऊपर क्या होगा? की ताज सामने साक्षात दर्श देगा। और एक एक इसका प्रमाण है, आया जो था परमात्म से आत्म, आत्म से परमात्म, तू मेरा तो मैं तेरा। चले यस। तो मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, मेरा, तेरा, मेरा, तेरा। सो शेर सिंह विष्णु भगवान लीला। सो शेर सिंह विष्णु भगवान लीला। सो शेर